महीना जैसे अल्लाह ताला ने जो है तो जैसे हज फर्ज किया है, नमाज फर्ज किया है, ज़कात फर्ज किया है, उसी तरह जो है तो रमज़ान की जो है तो 30 रोज़े जो है तो फर्ज किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। मैं हूँ आपके साथ सिमरन कहा। रमज़ान का महीना चल रहा है और ये महीना जो है मुसलमान जिस तरीके से इसको मनाते हैं, रोज़ा रख कर 30 दिन तक रोज़ा रख कर, तो हमें ये जानने का पूरा हक है कि मुसलमान ऐसा क्यों मनाते हैं, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इस तरीके से मुसलमानों को पता है कि हिंदू पर्व क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है, वैसे ही हम सबका भी जानने का ये हक बनता है कि रमज़ान का महीना क्यों मनाया जाता है, रोज़ा क्यों रखा जाता है, जो ये इफ्तारी है ये होती क्या है। तो इसी को जानने के लिए हम पहुंच गए हैं जमा मस्जिद में और आज यहाँ की हम जनता से जानेंगे रमज़ान के बारे में। ऐसा भी कहा जाता है कि मुसलमान रमज़ान उल मुबारक के एक महीने के बाद मजहबी खुशी का त्योहार मनाते हैं, जिसे ईद उल फित्र भी कहा जाता है। जैसे हिंदुओं में कैलेंडर होता है, बिल्कुल वैसे ही एक इस्लामी कैलेंडर भी होता है, जिसमें इस्लामी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 10वें महीने शवल के पहले दिन को मनाया जाता है। जैसे कि हिंदुओं का जो पहला जो जिसको हम न्यू ईयर कहते हैं वो 1 जनवरी नहीं होता, बल्कि हिंदुओं का जो न्यू ईयर होता है वो 15 जनवरी होता है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन। बिल्कुल ठीक वैसे ही मुसलमानों का भी जो एक तरीके से आप इनका न्यू ईयर मान लीजिए, तो ये भी इसी तरह से दर्शाया जाता है, जिसमें इस्लामी कैलेंडर के सभी महीनों की तरह ये भी नए चांद के दिखने पर शुरू होता है। मुसलमानों का त्योहार ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्योहार है। इस त्योहार को सभी आपस में मिलकर मनाते हैं और खुदा से सुख, शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगते हैं। जमा मस्जिद के मीनार के ऊपर चढ़ रहे हैं। यूजुअली यहाँ पर वीडियो शूट करना मना है, बट हमें स्पेशली परमिशन लेकर आए हैं और मीनार में जाने के लिए आपको टिकट्स के साथ यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी सीढ़ी चढ़ाई होगी। तो चलिए चलते हैं सीढ़ी चढ़ाई की तरफ। ओह माय गॉड, मतलब दिखने में बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी गुफा के अंदर जाए जा रहे हैं। थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ के मेरी तो हालत खराब हो गई, बट गाइस लुक एट द व्यू। ये है जमा मस्जिद के मीनार का, जहाँ पर दूसरी तरफ लाल किला भी दिख रहा है और जमा मस्जिद मार्केट भी। हिंदुओं की तरह भी ईद का पर्व खुशियों का त्योहार होता है। वैसे तो यह मुख्य रूप से इस्लाम धर्म का त्योहार है, लेकिन आज इस त्योहार को लगभग सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। दरअसल इस पर्व से पहले शुरू होने वाले रमजान के पाक महीने में इस्लाम मजहब को मानने वाले लोग पूरे 1 महीने तक रोजा रखते हैं। रमजान महीने में मुसलमानों को रोजा रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इससे अल्लाह खुश होते हैं, उनको प्रसन्नता मिलती है। ये पर्व त्याग और अपने मजहब के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ये बताता है कि एक इंसान को अपनी इंसानियत के लिए इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, जिससे कि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। वैसे एक बात तो ये है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये थोड़ी दुख की बात है कि ज़्यादातर लोगों को ईद क्यों मनाते हैं इसके बारे में नहीं पता। इसका जो महत्व है वो लोगों तक अभी पहुंचा नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो के थ्रू आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि ईद का पर्व क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। आपका नाम क्या है? मुबारक सैयद। और आप पहले ये बताएं कि यहाँ पर जो अभी रमज़ान का महीना चल रहा है ये क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या एक विशेषता है? रमज़ान का महीना जैसे अल्लाह ताला ने जो है तो जैसे हज फर्ज किया है, नमाज फर्ज किया है, ज़कात फर्ज किया है, उसी तरह जो है तो रमज़ान की जो है तो 30 रोज़े जो है तो फर्ज किए गए हैं। तो इन 30 दिनों में क्या करते हैं?
30 दिनों में अल्लाह का जो है तो जिक्र, अल्लाह की इबादत और अल्लाह की जो है तो याद, इस दिनों में जो है तो अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। इस दिनों में अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं, इसलिए आदमी जो है तो खूब जो है तो अल्लाह की तरफ जो है तो तवज्जो से जो है तो दिल लगाकर जो है तो इबादत करता है। जो 30 दिन तक रोजा रखा जाता है इसमें क्या क्या मना होती है चीजें करने के लिए? मना मना तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मना के एतबार से जैसे बहुत सी, यहाँ तक कि जो है तो पानी पीना नहीं है, खाना खाना नहीं है, और सवेरे जो है तो उठकर 4 बजे उठकर जो है तो रोज़ा रखा जाता है, और शाम को जो है तो इफ्तारी जो है तो मगरिब के टाइम को जो है तो की जाती है। जैसे मगरिब की अजान होती है, उसके कुछ थोड़े पहले जो है तो इफ्तारी की जाती है। अभी आपने इफ्तारी बोला, थोड़ा बताएंगे कि इफ्तारी क्या होती है? इफ्तारी यानी रोज़ा, जैसे सहरी जो है तो सहरी रोज़ा रखने की जो है तो इब्तिदा है, इब्तिदा, और इफ्तारी रोज़ा जो है तो छोड़ने की जो है तो, जैसे रोज़ा का जो है तो रोजा खोलने के लिए खोला इफ्तारी की जाती है। हाँ, खोलने के लिए। तो ये जो है, ये जो 30 दिन तक ये जो चलता है ये रमजान का, फिर जिस टाइम ईद होते है उस टाइम फिर क्या किया जाता है? ये जो है तो वो अल्लाह के देने का जो है तो दिन होता है। उस दिन जो है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है तो अपने बंदे को जो है तो खूब देता है। हाँ, रास्ते में चलते हुए फिरते हुए ऐसे लोगों को जो है तो जो अल्लाह की 30 दिन रोजे रखे हैं, वैसे लोगों के लिए जो तो खुशियाँ एक दूसरे से जो है तो बांटी जाती हैं। वो ईद के दिन जो है तो हर किसी से जो है तो खुशी से मिला जाता है। ये होता है। हाँ, और मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ आपके जो जितना आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है वो गरीबों में भी बांटा जाता है। ज़कात ज़कात अच्छा, इसको ज़कात कहते हैं। ज़कात कहते हैं इसको। तो इसमें मतलब आपकी इनकम का कितना % गरीबों में दिया जाता है? इनकम में वो उल्मा बताएंगे, यानी जैसे 2.5%, अच्छा, 2.5% तो इनकम वो चीज गरीबों में बांटी जाती है 2.5%। गरीबों में बांटा जाता है। तो उसमें आप पैसे दो या कपड़े वगैरह या फिर खाना वगैरह दे? नहीं, पैसे भी दिए जाते हैं, और कुछ चीज़ें जो है तो जैसे जितना अपना होता है, अपने पास जो बजट है हाँ। उस हिसाब से जो तो निकाल कर जो है तो दिया जाता है।